गणेशाय नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले भूतवान शंकर जी भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री अवध बिहारी लाल की जय। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। जगत जननी अम्बे माते की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। परम पावन परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित पीतांबरधारी पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिन्होंने इस जगत को देखा कि कलयुग रूपी समुद्र में डूब रहा है, उस समुद्र से बचाने के लिए ये 7 जहाज को प्रकट किया। कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज। इन 7 जहाजों को उत्पन्न किया कि हे इस पृथ्वी लोक के मानव, हे जीवो, अपना कल्याण करो और इस कलयुग रूपी समुद्र से बचो, इससे तुम पार जाओ। बिना अगर हम किसी मझधार में फंस जाते हैं तो हमें नाव की जरूरत होती है, तो कोई नाव नहीं था। जब तुलसीदास जी का समय था, उस समय दूसरे देशों के लोगों पे कब्जा था हमारे देश में, तो सब लोग उन्हीं की ओर आकर्षित हो रहे थे। सबको वो लोग अपने अपने धर्म में परिवर्तन करा रहे थे। तो वही कलयुग रूप था। देखें कि अब सब ऐसे विकार हो रहा है हमारे धर्मों में, तब उन्होंने 7 जहाज रूपी 7 सोपान वाले इस मानस जी की रचना की और हम जैसे मूर्खों को सौंप दिया, लो पढ़ो। और ये ऐसी मानस है कि कोई भी ऐसा सनातनी नहीं होगा जिनको एक भी इसका दोहा और एक भी चौपाई न याद हो। और किसी को कुछ न याद हो तो इतना जरूर ही याद होता है कि मंगल भवन मंगल हारे द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। ये कोई ऐसा नहीं है कि बोझ के जैसा, ये तो साधारण में लोग बातों बात में भी इसको याद करते हैं। जो कुछ नहीं, जो जिसको अपना नाम नहीं लिखने आता है, उसको भी इसमें से कुछ न कुछ दोहा कुछ चौपाई याद होते हैं। कुछ न, अगर किसान को कहीं किसान अनपढ़ हुए और खेती में देर हो रहा है, कहीं बारिश नहीं हो रहे हैं, तो अगर फिर अचानक से बारिश हो गया तो फिर बोलते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुके अपनी का पछताने, अब क्या बरसने से फायदा है। कहीं कहीं तो व्यंग में भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो ये ऐसे मानस जी सबके मानस पे अंकित हो गए हैं कि सबको ये इतना स्मरण आए, इतना स्मरण किए सबने कि सबको कुछ न कुछ इसमें के याद है। ऐसे तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार नमन। इस नवरात्रि के पावन अवसर पे हम लोग राम कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसके मुख्य यजमान हसमुख भाई गुजरात से, राजकोट से हैं, और कल्पना बहन जी हैं, जिन्होंने इस राम कथा श्रवण करने का निवेदन किया है। तो उनके ही इस निवेदन पर हमने भी सोचा कि इस नवरात्रि पे कुछ न कुछ सुनाया जाए। हम लोगों ने कल की कथा में सुना कि राम जी के जन्मोत्सव, कल राम जी के हम लोगों ने जन्म देखा कि कैसे राम भगवान का जन्म होता है। वैसे भगवान कभी जन्म नहीं लेते, उनको अजन्मा कहा गया है, लेकिन यहाँ पर क्यों जन्म लिए? और यहाँ पे तो इतना वर्णन तुलसीदास जी की है कि प्रभु ने 10 महीने तक पूरे माता के गर्भ में रहे। अगर परमात्मा अवतार लेते हैं तो बस आके बस प्रकट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु ने 10 महीने गर्भ में रहने का क्या कारण? तो भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए परमात्मा कुछ भी कर सकता है। आजकल के लोग बोलते हैं कि परमात्मा तो अकारण करुणा वरुणालय है और अजन्मा है, अविनाशी है, ना किसी का ना कभी उनका जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है, तो फिर अवतार क्यों लेते हैं? कुछ ऐसे हैं अपने सनातन धर्म में ही जो ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं। तो उनसे एक बात पूछनी थी कि आप मानते हो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, सब जगह विद्यमान है, तो क्या हमारे परमात्मा में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो जन्म ले सके? जो हम लोग उत्पन्न कर सकता है, तो क्या उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि क्या वो जन्म लेकर के मनुष्य बन जाए?
जो आप प्रश्न उठाते हो कि ये मानते हो कि परमात्मा हमें जन्म देता है, परमात्मा हमारा पालन पोषण करता है, परमात्मा से सारी सृष्टि चल रही है, तो क्या परमात्मा में इतना शक्ति नहीं है? सब कुछ परमात्मा कर सकता है, केवल अवतार नहीं ले सकता है? इतना तो अपने दिमाग में भी आना चाहिए कि जब जो सब कुछ कर सकता है तो सब कुछ में सब कुछ आ जाते हैं। वो जन्म भी ले सकता है, अवतार भी ले सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा क्यों अवतार लेते हैं? बोलते हैं कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो परमात्मा विप्र ब्राह्मणों के, गौ के, संतों के और देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए जब इन पर आक्रमण करते हैं अर्थात लोग, इनकी रक्षा के लिए परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से अपना शरीर का निर्माण करते हैं। कैसा उनको बनाना है वो खुद अपने सोचते हैं और अपना ही, वो तो इंद्रियों से गोतीत हैं, इंद्रियों से वो देखे जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त के प्रेमवश वो अवतार लेते हैं। वैसे ही व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। वही परमात्मा जो व्यापक है, सर्व जगह विद्यमान है, ब्रह्म है, निरंजन है, जो किसी में रंजता नहीं है, और निर्गुण है, तीनों गुणों से परे। ऐसे परमात्मा भी प्रेम और भक्ति के बस में आकर के आज कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। हम लोगों ने कल यहाँ तक कथा श्रवण किया कि महाराज दशरथ जी को ये सूचना मिली कि हमारे घर में 4 पुत्र जन्म लिए हैं। महाराज जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि चौथे पन में महाराज को पुत्र प्राप्ति हुई। जब जिसकी आधी से ज़्यादा उम्र बीत गए हो, उसके घर में एक, जहाँ पे एक पुत्र ना हो और वहाँ पे 4 पुत्र हो जाए, वहाँ कहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्म, उनको ब्रह्मानंद समाना, वो एकदम ब्रह्मानंद में डूब गए हैं। ऐसे दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी को बुलाए, उनके साथ कुछ ब्राह्मण लोग आए और जो कर्म किया जाता है पुत्र जन्म पे, जात कर्म संस्कार किया गया, नांदीमुख श्राद्ध किया गया और सब खुशहाली मना रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना था कि सूर्य भगवान महाराज राम जी जो हैं वो सूर्य कुल में जन्म लिए। तो जब सूर्य कुल में जन्म लिए दिन के 12 बजे, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे परमात्मा दिन में ठीक 12 बजे जन्म लिए, चैत्र मास के नवमी को। तो जब 12 बजे जन्म लिए तो 12 बजे सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? सीधा सर पे रहते हैं ऊपर। और उस समय के मौसम ऐसे होते हैं कि ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, एकदम बढ़िया सुहावना मौसम होता है। उस महीने को, उस चैत्र मास को कहते हैं मधु मास। उस मास में जन्म लिए और सूर्य भगवान राम जी को देख करके चकित रह गए कि इतने प्रसन्न हुए, सूर्य भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अपने नियम को भूल गए। सूर्य भगवान का एक नियम है कि वो कभी रुकते नहीं, उनका चलना ही काम, वो गतिशील है, चलते रहेंगे, उनको चक्कर कटना काम है। लेकिन वो राम जी को देख करके भूल गए अपना नियम कि मुझे घूमना है, और 1 महीने तक वो एक जगह खड़े होकर देखने लगे। क्यों देखने लगे? कि अयोध्या वाले इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंद में मग्न हैं कि किसी को कुछ सुध ही नहीं है। 1 महीने तक का दिन हुआ उस दिन, पहली बार 1 महीने का दिन हुआ और किसी को पता नहीं चला कि 1 महीने का दिन हुआ। सब लोग एकदम खुशियों में मग्न हैं। अब इधर रात्रि और चंद्रमा दोनों परेशान हैं कि सूर्य जाए तो हम भी दर्शन करें, क्योंकि अब दर्शन करने की सबको लाइन लगी है ना, देवता लोग दर्शन करके चले गए। अब जब सूर्य जाए तो अंधेरा आए, रात्रि आए तो रात्रि फिर दर्शन करें। अब 1 महीने सूर्य चुपचाप खड़े हैं तो अंधेरा किस प्रकार से हो और चंद्रमा किस प्रकार से आए? तो सूर्य भगवान खड़े थे। अब रात्रि और चंद्रमा जी दोनों रोते रोते गए भगवान नारायण के पास। तो भी बहुत गलत बात है। बोले क्या बात है भाई? बोले कि ये सूर्य भगवान वहाँ से हट ही नहीं रहे कि हम लोग आए, क्या हमारा अधिकार नहीं है? आप सबको प्रसन्नता देते हैं कि हमें ही रुलाने के लिए आप जिम्मेवारी लिए हैं क्या? आप हमें भी तो प्रसन्नता दीजिए, हमें भी दर्शन दीजिए। यहाँ तक कि भोले बाबा भी जा करके ब्राह्मण का रूप धारण करके देख आए हैं
तो उन्होंने कहा चिंता मत लो रात्रि, अगले इस बार तो मैं दिन के 12 बजे जन्म लिया हूँ, लेकिन जब अगला अवतार होगा मेरा तो रात्रि के 12 बजे होगा, और तुम दिए जितना मन हो सके उतना मेरे दर्शन कर लेना, तुम जितना हो सके एकदम मन भर के। तो वहीं अगले अवतार में प्रभु कृष्ण अवतार में रात के 12 बजे जन्म लेते हैं। हम लोग 12 बजे जन्माष्टमी मनाते हैं, तो 12 बजे जन्म लेते हैं, और अंधेरी रात्रि, उसमें थोड़ी सी वजह क्योंकि कृष्ण पक्ष में जन्म लिए थे, तब ये अंधेरी रात्रि में आते हैं। इसमें शुक्ल पक्ष में जन्म लिए थे, उजाले वाले में। फिर जब रात्रि प्रसन्न होकर के गई, अब चंद्रमा जी पीछे पड़ गए, प्रभु हमारा भी कुछ उद्धार करिए, सूर्य भगवान तो हट ही नहीं रहे, हम दर्शन कैसे करें, और आपने तो ये मेरा कम का एकदम नाइंसाफी कर दिया मेरे साथ। बोले क्या हुआ, तो आप सूर्य वंश में जन्म लिए, दीन में जन्म लिए, तो हम क्या हम अधर्मी हैं, आप हमारे कुल में क्यों नहीं जन्म लिए। बोले चिंता मत लो, अगले बार मैं तुम्हारे वंश में आऊँगा। तो प्रभु यदु वंश में आकर के चंद्र वंश में आते हैं, और बोले कि ऐसे निराश नहीं करूँगा, इस जन्म में भी मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। इसीलिए हम भगवान को श्री रामचंद्र कहते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और रात्रि भी, अब सूर्य भगवान तो हट नहीं रहे थे 1 महीने से, अब रात्रि किस प्रकार से हो, तब अयोध्या वालों ने ही वहां रात्रि कर दिया। कैसे कर दिया, दिन में ही रात्रि हो गई। वहां पे जिसके जितने नगर वाले थे सब लोग अपने अपने घर में, देखे कि हमारे महाराज के 4 पुत्र हुए हैं, सब लोग अपने अपने घर में हवन करना शुरू कर दिए। हवन करना बहुत जरूरी है, ये देवी यज्ञ में आता है, इनसे देवताओं को आहुति प्रदान होती है। और देवताओं का धन्यवाद करने के लिए सारे अयोध्या वाले अपने अपने घर में हवन करना शुरू कर दिए। हवन करना शुरू किए तो जिस हवन कुंड से जो अग्नि से धुआं उत्पन्न हो रही थी, वो धुआं पूरे अयोध्या के ऊपर छा गई, और दिन में ही लगा कि एकदम पूरा अंधेरा हो गया, और गली में अबीर गुलाल उड़ रहे, उससे आकाश पूरा ढक गया सूर्य का प्रकाश। दिन में ही वो लोग अंधेरा कर दिए, और उसी अंधेरे में रात्रि आकर के भी भगवान के दर्शन कर। भगवान किसी को निराश नहीं लौटाते, कोई भी हो। अब यहाँ पे दिन की मर्यादा थी कि दिन में कभी अंधेरा नहीं आ सकती, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो ला ही देंगे। जैसे हिरण्यकश्यपु को ये वरदान था तो उसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन कहाँ तक बचेगा वो। उसने तो ऐसा कर लिया था कि अमृत तो प्रदान कर लिया था अपने आप को, अमृत अमर हो गया था वो। ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना जल में मरूंगा, ना थल में मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा, मैं कहीं मरूंगा, मतलब वो सब प्रकार से वरदान ले लिया था। लेकिन प्रभु तक कहाँ तक बचोगे, जो तुम जहां तक दिमाग लगा रहे हो वो दिमाग तो मेरी माया द्वारा ही रचित है, कहाँ तक बचोगे। उसने तो ये लगा दिया था कि मैं किसी महीने में ना मरूं। अब बताओ, साल में 12 महीने होते, उस 12 महीने भी ना मरे, मैं किसी नक्षत्र में ना मरूं। तो सबके लिए प्रभु ने उसके लिए अलग ही नियम लगा दिया। तो इन नक्षत्रों में नहीं मरेगा, इसलिए अगला नक्षत्र उन्होंने बना दिया, अगला मास बना दिया। समय अगर तो दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, सायंकाल में मर। तो बाहर नहीं मरेगा, अंदर नहीं मरेगा, चौकट पे मर। ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, उसको अपने जांघे पर बैठा दिए। देख हिरण्यकश्यपु तो ना ऊपर है ना नीचे है, मेरे जांघों पे है। वो बोला था मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से किसी से नहीं मरूंगा। बोले ये देख रहा है ना, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये नाखून है, बस नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। तो भगवान से चालाकी नहीं, वो परमात्मा से चालाकी करना चाह रहा है। उसी प्रकार से सूर्य भगवान भी 1 महीने तक खड़े होकर देखते रह गए। जब ये देखे कि 1 महीना हो गया, तब बोले करे रे अब तो चलना चाहिए, नहीं तो फिर नौकरी से निकाल देंगे हमको नौकरी है ना चलने का। फिर वो प्रणाम करके चल दी। इसी प्रकार से प्रसन्नता मनाई जा रही है अयोध्या में, खूब बधाइयाँ गा रहे हैं, बजा रहे हैं। कुछ दिन इसी प्रकार से बीता है। उसके बाद अब नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार के लिए महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया, उनके साथ ब्राह्मण आए, उनके सब पूजन किए। पूजन करने के बाद चारों भाइयों का नामकरण संस्कार का समय आया। तब चारों भाइयों का नामकरण हुआ कि पहले तो नामकरण किए भरत जी,
कहे कि ये जो भरत जी हैं ये विश्व के भरण पोषण करने वाले, इसलिए इनका नाम भरत हो। और ये जो राम है, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे परमात्मा जो है, जो आनंद के सिंधु हैं, सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र में जल की कमी होती है? नहीं होती। उसी प्रकार हमारे राम जी में किसी प्रकार के आनंद की कमी नहीं है। भगवान के जीवन में कहते हैं कि कितना दुख आया, कितना दुख आया। राम जी के जीवन में कभी दुख आया ही नहीं। राम जी को दुख कहाँ से स्पर्श कर सकता है? वो इस राम का नाम, इस आपके बड़े पुत्र का नाम रहेगा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो ये पूरे संसार को विश्राम देगा, गति देगा, इस पुत्र का नाम राम रहेगा। राम का एक रमु क्रीड़ायाम धातु है व्याकरण में, उस धातु से हमारे संस्कृत के शब्द जितने हैं सब संस्कृत के धातुओं से बने हुए हैं, कोई भी ऐसे ही नहीं रखे गए हैं। ये जो राम भी है ये रमु क्रीड़ायाम है, जो योगियों के मन में रमण करते हैं, वो राम। और यहाँ पे भी तुलसीदास जी कहते हैं कि सो सुख धाम राम ऐसा नामा, जो सुख का धाम है, सुख का घर है, इस आप बड़े पुत्र का नाम राम रहेगा। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत ऐसे होई। जो विश्व का पालन पोषण भरण करेगा, उस आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत रहेगा। और लक्ष्मण जी को छोड़ दिए, अब शत्रुघ्न जी का ही नामकरण किए। लक्ष्मण जी का सबसे अंतिम होता है, पहले राम जी का, फिर भरत जी का, फिर शत्रुघ्न जी का। तो शत्रुघ्न जी का नाम क्यों ऐसा रखते हैं? सबके नाम ऐसे ही नहीं रख दिए जाते हैं, सबका कुंडली देख करके, और सबके एकदम जैसे कुंडली में भाग्य हैं, जैसा उनका स्वभाव है, जैसा स्वभाव होने वाला है, उस अनुसार रखा जाता है उनका नाम। तो शत्रुघ्न जी का नाम रखते हैं कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज दशरथ से कहते वशिष्ठ जी की हे राजन, इस आपके पुत्र के नाम स्मरण से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। अगर किसी के भी शत्रु ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसका पाठ करें, इस चौपाई का, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। प्रातः काल उठ करके शत्रुघ्न जी का नाम लेने से सारे जितने हमारे शत्रु हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इनके नाम से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और इनका देखिए ऐसा कहा जाता है कि शत्रुघ्न जो शत्रुओं का संहार करे वो शत्रुघ्न, लेकिन पूरे रामचरितमानस में और रामायण में कहीं भी शत्रुघ्न जी किसी को मारे ही नहीं, लेकिन इनका नाम कैसे शत्रुघ्न? लक्ष्मण जी ने इतने दानवों को मारा है, उनका नाम शत्रुघ्न होना चाहिए था। वशिष्ठ जी ने ये गलती क्यों कर दिया कि ये छोटे वाले का शत्रुघ्न नाम कर दिया? ये तो कहीं लड़ा ही नहीं है, कहीं वर्णन ही नहीं आता। तो कहते हैं कि बाहरी शत्रुओं से तो सब लड़े लेते हैं, जो अंदर के शत्रुओं से लड़े वो पराजित हैं। राम जी तो पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन चले गए, और उनकी सेवा में प्रसन्नता से लक्ष्मण जी चले गए। और अपने भाई के प्रेम में भरत जी भी घर को त्याग करके नांदी मुख में वहां जाकर के अपना कुटीर बना करके रहने लगे। लेकिन शत्रु सारा भार किस पे था? शत्रुघ्न पे। सारा कार्यभार, अपनी तीनों माताओं को देखना, राजकाज देखना, सारा काम। और जो वही शत्रुघ्न जी एक बार वर्णन आता है कि जब महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है और भरत जी अपने ननिहाल से आते हैं और माता कैकेयी उनको समझाती है, तब वहां से चले आते हैं। और जब शत्रुघ्न जी को पता चलता है कि इस सबका कारण मंथरा है, तो वहां पर मंथरा को मार दिया। उन्होंने केवल एक ही जगह एक आदमी को मारा, जिसको वो मंथरा है। मंथरा का मारे बाल घसीट कर फेंके सीधा नीचे उसको। तो जो इस मोह रूपी, वो मोह ही तो थी, उस मोह रूपी उस दुष्ट को जो मारे, असली शत्रुघ्न वही है। तो बाहर के शत्रु को तो खूब मारे, लक्ष्मण जी मारे, राम जी मारे हैं, भरत जी भी मारे हैं,
लेकिन जो अंदर के शत्रुओं को मारे वास्तव में शत्रुघ्न वही है। वैसे शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न रखा। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो राम जी को अधिक प्रिय है और पूरी सृष्टि को धारण करने वाले, लक्ष्मण जी का शेष नाग का होता है, तो पूरी सृष्टि को अपने ऊपर धारण करने वाले हैं और सभी लक्षणों से युक्त हैं। ऐसे पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा। चारों भाइयों का नाम वशिष्ठ जी ने नीति अनुसार वेद तत्व के अनुसार रखा है और चारों भैया अपने घर में सुखपूर्वक बिता रहे हैं। तीनों रानियां एकदम हर्षित हो रही हैं। कितने दिनों बाद घर में, कितने दिनों बाद क्या, कितने समय बीत गए थे, चौथेपन आ गए थे और उसके बाद 4 पुत्र हुए। और जिसके घर में संतान ना हो वो घर वन से भी ज़्यादा दुखदायी होता है। जैसे वन में कांटे होते हैं, पेड़ पौधे, हरियाली तो होती है लेकिन सब कुछ होते हैं वहाँ पे। अब हम लोग वन में जाके रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जानवरों का भय, इन सब का भय। उसी प्रकार से घर तो धन धान्य से परिपूर्ण था लेकिन पुत्र ना हो तो वहीं बंजर जैसा वन होता है, वैसा ही वन के जैसा। भागवत में इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो वैसे और उनके घर में इन्होंने जन्म दिया भगवान ने। परमात्मा से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खेलते कूदते एक दिन परमात्मा को याद आई कि भाई अब शाम को बैठे आंगन में सोए थे, चंद्रमा देख के अब लगे रोने, हमें चंद्रमा चाहिए, हमें चंद्रमा चाहिए। माता जी चंद्रमा कहाँ से लाएं? तो बोले कि भाई चंद्रमा नहीं तुमको मिलेंगे, तुम कुछ और मांग लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, सब लो, खेलो कूदो। नहीं, इतने सारे खिलौने पड़े हैं, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, चंद्रमा चाहिए। तब माता ने थाली में उतार करके चंद्रमा दिए। लो भाई, तो थाली में उतारा तो भगवान चंद्रमा के साथ छप 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 खेल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी कहते पार्वती जी से, पार्वती जी एक बात मैं आपको बताता हूँ। बोले क्या? बोले कि मैंने भी एक चोरी की थी। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप चोरी कब से करना सीख गए? सारे अवगुण तो आपने भरे थे जो नारद जी मेरे को बताए थे, ये चोरी भी आप करते हैं क्या? तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं वैसा चोरी नहीं करता हूँ लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ। कभी कभी कर लेते हैं भोलेनाथ जी। जैसे अभी भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं पार्वती जी से कि जब राम जी जन्म लिए थे ना तो मैं भी गया था देखने के लिए। बोलेगा अरे वाह, अकेले अकेले चले गए, हमें नहीं ले गए? हम भी तो साथ में थे, हम भी आपके अर्धांगिनी, हमें भी ले जाते। शंकर जी वहाँ बचने की बोलते अरे मैं नहीं गया था, मेरे को कागभूषुंडी जी लेके गए थे साथ में। और ये नहीं बताया कि मैं कागभूषुंडी को लेके गया था, ये बोल रहे कि मुझको कागभूषुंडी जी लेके गए थे। हम लोग भी वहाँ पे जाके खूब आनंद किए। और वैसे ही द्वापर में जब भगवान कृष्ण के अवतार होते हैं तो उसमें भी परमात्मा जाते हैं शिव जी बन करके। आज तो जो भजन होता है देखो देखो ये जो भी आया है। तो इसी प्रकार से शिव जी भी दर्शन करने के लिए गए। एक बार का समय है कि परमात्मा कुछ बड़े हो गए थे, अपने घुटनों के बल चलने लगे थे पूरा आंगन में। तो एक दिन माता जी ने उनको सुंदर स्नान कराया, एकदम पीला झगुड़िया पहना करके और सुंदर तिलक चंदन करके और लगा करके बढ़िया से तैयार करके उनको पालने में सुला दिया। एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पालना पौधाए, और पालना में सुला करके अपने इष्ट देवता का पूजन के लिए स्नान करने चली गई। और स्नान करने के बाद वो नैवेद्य चढ़ाने के लिए मंदिर में चली गई। और मंदिर में जाने के बाद जब देखा, मंदिर में जब भोग लगाते हैं तो पर्दा बंद कर देते हैं, तो पर्दा बंद किए और जब गए पर्दा उठाने के लिए, भोग उठाने के लिए, तो देख रही हैं कि जिसको मैंने पलने में सुलाया था वो यहाँ पर भगवान राम जी अंदर भोग लगा रहे हैं। अब माता जी का सर ऐसे ही घूमने लगा। अब जाके गई वहाँ पे कि पालना में देखो मेरा लड़का यहाँ कैसे आ गया। तो वहाँ देखी तो वहाँ भी राम जी सोए हैं। फिर यहाँ के देखी तो यहाँ भी भगवान भोग लगा रहे हैं। अब उनका मति भ्रम हो गया और वहीं पे भ्रम के भ्रमित होकर के माता बेहोश होकर फिर माता जी को वहाँ पे प्रभु ने अपना विराट रूप दिखाया। जैसे
यशोदा माता को जब मिट्टी खाते समय दिखाते हैं तो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, वैसे ही परमात्मा दिखा देते हैं। माता जिसको तुम पुत्र समझ रही हो, माया में हो तुम, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। ना जाने कितने रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो जिससे हमारे शरीरों में रोम होते हैं, वो एक एक रोम में कितने ब्रह्मांड लटकते हैं। अब उन ब्रह्मांडों में अब समझ लीजिए कितना विराट भगवान का शरीर है कि जिसके एक एक रोम में ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में ना जाने कितने सूर्य हैं, कितनी पृथ्वी हैं, और कितनी पृथ्वियों में एक ये हमारी पृथ्वी है। उन पृथ्वी में हमारा ये भारत देश है। भारत देश में भी हम लोग यहाँ उत्तराखंड में बैठे हैं, उत्तराखंड में भी देहरादून में बैठे हैं, और हमारी गणना कहाँ है? करोड़ों ब्रह्मांडों की यहाँ पे गणना की गई है। उन करोड़ों ब्रह्मांडों में हम लोग किस गणने में? कोई गणना नहीं। और हम लोगों को घमंड कितना रहता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। कहाँ है? कुछ नहीं है, एक चिट्टी के समान भी नहीं है। ब्रह्मा जी का एक सेकेंड भी नहीं होता है कि हम लोगों के कई जीवन बीत जाते हैं। अगर देखा जाए जैसे हम लोगों का एक दिन होता है ना, एक दिन, वैसे जो पितृ देवता होते हैं उनके 15 दिन का एक दिन होता है। और जो देवता लोग होते हैं उनके हमारे 6 महीने और उनका एक दिन, हमारा 1 साल का उनका एक दिन एक रात होता है। और वैसे ही देवताओं के ये 1 साल का ब्रह्मा जी का एक दिन है। इस प्रकार से वर्णन आते हैं भागवत में, पूरा विस्तृत से वर्णन है। तो हम लोग किसी गणना में नहीं है। वो परमात्मा का रूप भगवान श्री राम जी दिखाते हैं माता जी को। माता जी हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु इस अब रूप को हटाइए, वही पुत्र वाला रूप लाइए, क्योंकि मुझे क्या इससे क्या जरूरी है? मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो तो मेरा लाला है, मुझे तो वही पुत्र चाहिए। फिर प्रभु ने उनके ऊपर माया को डाल दिया और फिर वही बाल रूप आ गए। माता ने उनको अपनी गोद में उठा कर खूब प्रेम कर रही हैं। प्रभु इसी प्रकार से बाल चरित हरि विधि की ना अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित्र प्रभु आनंद से सब कर रहे हैं। चूड़ाकरण संस्कार आया, सभी संस्कार किए, 16 संस्कार जीवन में करनी ही चाहिए। और उसमें बहुत सारे संस्कार आते हैं। 16 संस्कार हाँ, वो तो 16 संस्कार 3 तो जन्म से पहले ही हो जाते हैं, गर्भाधान से शुरू हो जाते हैं। तो इस 16 संस्कार में आजकल तो कोई भी संस्कार ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो विवाह होते हैं, विवाह भी एक संस्कार है। और विवाह के आजकल लोग फैशन बना रखे हैं। मैं भी कुछ पूजन कराने गया था पहले, बहुत पहले गया था शादी कराने। तो वहाँ पे क्या था कि सारा काम अपना कर गए वो लोग, सारा काम कर दिए। मैं देखा सारा काम कर दिया, नाच लिए, गा लिए, कूद लिए, सब जो उनको करना था अपना कर गए। और पंडित जी को कितने मेरे से बोल रहे हैं कि 3 बजे मेरे को बोले कि 3 बजे पूजन शुरू करो। और पंडित जी आधे घंटे में विवाह करा दो। मैं बोला विवाह अब तुम कराओ, हम चल रहे अपने घर, हम तो हाथ चल रहे। तो ये बात है कि वो मतलब शाम से क्या, वो 6 महीने से उनकी तैयारी चल रही थी, 6 महीने से। और विवाह के दिन पूरे रात के 3 बजे तक वो अपना काम किए। और जो मेन काम है, जो मुख्य काम है उनका कि विवाह कराना, वो बोल रहे पंडित जी आधे घंटे में करा दो। क्या खेल बना रखो इसको? विवाह कोई खेल है? ये तुम्हारे साथ जुड़ने वाले हैं। नहीं कैसे टिकेंगे? तो पंडित जी को बोले पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो। हम एक जगह पूजा कराने गए थे तो बोल रहे हैं पंडित जी जो होगा ना आप पूजन कराते जाओ। तो हम बोले भाई पूजन में दक्षिणा भी लगता है। तो बोले कि दक्षिणा पंडित जी हम एक ही बार जोड़ जाड़ के दे देंगे। मैं बोला ठीक है। और हमारे साथ जो पंडित जी थे, मैं बोला तुम सारे पूजन करते जाओ और जैसे दक्षिणा जोड़ के देंगे हम उसी टाइम सब पूजा कर देंगे, 1 मिनट में उनके पूजा कर देंगे। जब ऐसे कर रहे हैं तो ये दक्षिणा कोई पंडित जी कोई ऐसे अपने के लिए थोड़ी चढ़वाते हैं। उस समय जहाँ पे नियम बताए गए हैं उसके लिए वो दक्षिणा चढ़वाते हैं। और तुम बोलोगे एक बार हिसाब किताब कर देंगे, क्या हिसाब किताब थोड़ी ही है? ये तो जब जहाँ पे चाहिए वहाँ पे देने होते हैं। तो ऐसे ऐसे भी संस्कार होते हैं कि लोग संस्कार को मान नहीं रहे। ना कोई नामकरण संस्कार हो रहा है। नामकरण अभी आपने सुना कि नामकरण संस्कार कैसे सोच समझ करके उनके लक्षणों को देख करके नामकरण संस्कार होते थे।
आजकल चुन्नू नुन्नू ऐसे क्या क्या नाम हो रहे हैं, सब वही रहे ना आजकल, सही चिंटू बात है, हाँ। पिंटू, जिसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, इसका यार नाम तो चैतन्य चैतन्य है, है। बट बोलना आप उसी हाँ। नाम से चाहिए जो नाम है। इसका कोई अर्थ नहीं है, और अर्थ के नाम का बहुत प्रभाव होता है, नाम का बहुत प्रभाव होता है। अभी जब गया था हरिद्वार तो एक कुंडली ले गया है, कुंडली में जो नाम होते हैं ना उस नाम का बहुत प्रभाव होता है। तो वही बोलना अब चाहिए। जैसे इनका नाम है हेमावती मेरा और इन्होंने कर दिया हेमा, नहीं, मेरा नाम हेमा भी सही है। ठीक है, जैसे वो हो सकते हैं, जैसे भगवान मेरा कुंडली से लिखा। भगवान जी का नाम है रामचंद्र, लेकिन राम बोलते हैं, राम। तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अब उसको एकदम पूरा उसका अर्थ मत बदलिए। हेमा, हेम और हेमा हो जाता है, हेम कहते हैं लक्ष्मी जी को, हेमा कहते हैं धन को। ठीक है, अब उसमें लगा दो कि अब कुछ भी न उसमें जोड़ दिया जाए। ठीक, तो ऐसे नामों को, अब नामकरण संस्कार होता था, कर्णवेधन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आजकल कोई करा ही नहीं रहा है। कान में छेद होते हैं उसके भी संस्कार। ये कर्णवेधन संस्कार हम लोग कराए हैं, देखिए मेरा नहीं है। देवी शगन। ये सारा काम करवाने चाहिए, सारा संस्कार करवाने चाहिए। शहर में नहीं करवाते हैं। सर हम लोग तो वही तो पता है। हम तुम्हारा बेटा को उसको करा दो। सबको ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी संस्कार भगवान के जितने बाल रूप में संस्कार हो सकते थे सभी संस्कार किए गए। और तब वो छोटे थे ही, बस जैसे छोटे बच्चों का आदत होता है ना, खाने के लिए बुलाओ तो बस भाग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, वैसे ही प्रभु कर रहे हैं यहाँ पे। भोजन करत बोल सब जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपने मित्र मंडली को छोड़ करके भगवान आ ही नहीं रहे, दशरथ जी बार बार बुला रहे हैं। कौशल्या जब बोला न जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चला ही पर आए। जब कौशल्या जी उनको लेने जाती है तो माल घुटने मान खूब भाग रहे हैं, खूब तेज भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। और कि कभी जबरदस्ती से पकड़ के भी लाते हैं और देखते हैं कि माता और पिताजी का ध्यान इधर उधर है, फिर भाग जाते हैं। इस प्रकार से प्रभु अपनी लीला कर रहे हैं। लीला करते करते कुछ समय बीत गए, भगवान की आयु कुछ बढ़ गई, भगवान चलने फिरने लगे। तब उनके माता पिता ने उनको महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में भेज दिया ज्ञान प्राप्त के लिए। पहले ये थोड़ी था कि बैग लेके और स्कूल जाओ, पहले तो पहले गुरु घर जाना होता था। इसी और वहाँ पे जा करके उसको एक उपाधि मिल जाती थी। जब विद्यार्थी गुरु के यहाँ जाए तो उसको एक उपाधि द्विज हो जाता था। पहले तो माता पिता ने उसको जन्म दे दिया, लेकिन वहाँ पर जा करके उसको दूसरा जन्म होता था। द्विज मतलब दूसरा जन्म। और द्विज कैसे कब होता था? जब ये यज्ञोपवीत धारण करता था। यज्ञोपवीत से ये जैसे हमारे गुरु पर जो हमारे माता पिता से, जैसे माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु के शिष्य के नाम से जाने जाते हैं। उस समय के लिए वो माता पिता, हाँ, सब माता पिता सब गुरु हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई नहीं कराता ना, यहाँ कहाँ कराते हैं? बहुत लोग कराते हैं, कराते हैं बहुत लोग कराते हैं। अभी मैं आपके देहरादून में ही करा के गया था कुछ दिन हाँ, पहले। वो जो कोई पंडित जी उन्होंने कराया। तब परमात्मा गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। प्रभु गुरु के घर पे गए, वहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उनका मुंडन संस्कार हुआ, और प्रभु वहाँ पे थोड़े ही समय में सारी विद्या पा ली। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ये कैसी खेल है, तुलसीदास जी कहते हैं कैसी खेल है कि देखो जिनके श्वास से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं वो परमात्मा पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा कभी नहीं छोड़ते। कृष्ण जी बार बार कहते हैं, गीता जी के उपदेश में भी कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू मेरी शरण में आ, तू मेरी शरण में आ। अर्जुन को बोलते, सबको बोलते हैं मेरी शरण में आ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। और वो शुरू से ही लीला भी ऐसे करते हैं कि इंसानों के वो बस के नहीं है। 6 दिन में ही पुतना को मार दिए, पुतना जैसे राक्षसी को, बाकासुर, राघासुर इत्यादि सभी दैत्यों को मारे, कंस को मारे। तो प्रभु ने शुरू से ही, कृष्ण भगवान ने परमात्मा वाला काम किया। लेकिन राघव जी बचपन से ही एक मानव जैसे काम किए, जैसे 10 महीने गर्भ में रहे। ये मानव काम है ना, 10 महीने गर्भ में रहना, मानव वाले काम किए। अभी जैसे अभी हमने बताया आपको
बहुत मन जब खाना भोजन कराने गए तो भग पे जाते थे, इसे मानवों का ख्याल करते हैं। प्रभु गुरु के घर पे गए, राम जी अभी से जिस अवस्था में जाना चाहिए उस अवस्था में गए, और कृष्ण भगवान जब सारी लीला करने के बाद गए, अब थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त कर गए, तो राम जी वहाँ पे गए और सारी विद्या पा लिए। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल निपलीला। और भगवान इस प्रकार से विद्या अध्ययन करने के बाद वहाँ से भगवान की विदाई हुई, और भगवान अपने घर आकर के और सुखपूर्वक महाराज के राजकाज में हाथ बटाते हैं। भाइयों के साथ घोड़े पर बैठ करके जंगलों में जाते हैं और अपने प्रजाओं को दर्शन दे करके उनके भी आँख को, उनके भी नेत्र को एकदम आनंदमय कर देते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। शिकार खेलने के लिए प्रभु जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ समय बीते। एक दिन की बात है, कहते हैं तुलसीदास जी, यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनाऊं मन लाई। मैं अब अगली कथा कहता हूँ, वो सुनो। इतना चरित्र तो हो गया। राम जी को गुरुकुल से आए हुए कुछ समय ही हुए थे कि एक आगे भी हम लोग जब बनारस से आगे जाते हैं, एक बक्सर पड़ता है बिहार में, बक्सर जिला है। तो वहाँ पे ही विश्वामित्र नाम, ऊपर जंगल ही थे सर, तो विश्वामित्र जी नाम के एक मुनि रहे, महामुनि। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी। वहाँ पे उनका एक गंगा जी के किनारे ही सुंदर आश्रम है, और वहाँ पे विश्वामित्र जी रहते हैं। जप तप यज्ञ इत्यादि सारे पुण्य के कार्य करते हैं। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। मुनियों का जीवन कल्याण के लिए ही होते हैं, जन कल्याण के लिए प्रभु विश्वामित्र जी यज्ञ तप आदि करते हैं। लेकिन कुछ दुष्ट होते हैं कि अगर आप शुभ काम करो, जन कल्याण के लिए कार्य करो, उसमें विघ्न पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे ही दो महाराक्षस हैं, एक सुबाहु और दूसरा मारीच, और ये दोनों हैं तारका के पुत्र। तारका के पुत्र हैं सुबाहु और मारीच। ये दोनों माँ के साथ ये दोनों बेटे, ये किसी के भी यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। जो ही वो यज्ञ करने जाते हैं उसमें रक्त की वर्षा कर देते हैं, अस्थियाँ डाल देते हैं और मुनियों को ठप के खा जाते हैं। किसी प्रकार से यज्ञ नहीं होने देते हैं। अब विश्वामित्र जी सोचे कि मैं कैसे करूं। विश्वामित्र जी में इतना सामर्थ्य था कि वो श्राप देते तो वो दोनों सब भस्म हो जाते, लेकिन बोले कि नहीं, मैं क्रोध नहीं कर सकता। और फिर बोले अब क्या करें, ये बिना हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, ये बिना परमात्मा के तो मरेंगे नहीं। अब मैं करूं तो करूं क्या, कैसे यज्ञ करूं, कैसे जन कल्याण करूं। तब उनके मन में एक विचार आया, तब मुनिवर मन की न विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। कि परमात्मा ने तो इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए अवतार लिया है, क्यों ना मैं उनके पास चलूं। अब ये उनको ध्यान आया कि अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में राम के अवतार में प्रभु ने अवतार लिया है, अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी वहाँ से चल गए, अयोध्या आए। अयोध्या आकर के शरीर स्नान किया है और शरीर स्नान करके राजमहल में प्रवेश किए हैं। महाराज दशरथ ने जब सुना कि मुनिवर विश्वामित्र जी आए हैं, आगे जाकर अगवानी किए। अगवानी करने के बाद बुला अपने राजसभा में बुला करके अपने आसन पर बैठा करके उनके चरणों को धुले हैं और उस चरणामृत को अपने पूरे महल में सिंचन करवाए हैं और उसका खुद पान किए हैं और अपने तीनों पत्नियों के साथ उनकी सेवा में लगे हैं और अपने पुत्रों को बुलाए कि आओ और इनको प्रणाम करो। साष्टांग प्रणाम। राम लक्ष्मण को देखें, विश्वामित्र जी सब कुछ भूल गए। जो परमात्मा का दर्शन कर लो उसको क्या अब दर्शन करने के लिए जाते हैं। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि विश्वामित्र जी जैसे ज्ञानी और ध्यानी पुरुष भी अपने शुद्ध को भूल गए। तब उन्होंने सोचा कि अभी यहाँ खोने के लिए मैं नहीं आया, अभी मेरा काम जो उस कार्य को सिद्ध करना। तब दशरथ जी ने कहा कि प्रभु
आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आपने इतने दिनों बाद हम पे कृपा तो बरसाई है, बताइए हमारे लिए कोई सेवा हो तो। बोले कि राजन, हम जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कुछ निशाचर जो हैं हमारे यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं होने देते। तो बोले बताइए, मैं चलता हूँ, कितनी सेना लेके चलना है बताइए। बोले कि नहीं, आप मत चलिए और ना हमें आपकी सेना चाहिए। तो बोलिए, फिर दशरथ जी बोले कि हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं बताइए। हमारे सब जितने, हमारा राज्य, हमारा पूरा परिवार सब आपका सेवक है और सब आपके लिए निछावर है, आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। जब स्वामी जी ने ये कहा कि राम और लक्ष्मण चाहिए, मानो कि दशरथ जी के शरीर से प्राण निकल गए। जिन पुत्र को उन्होंने चौथे पन में पाया, उनको राक्षस से लड़ने के लिए कैसे भेज दें? दशरथ जी कहते हैं कि चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहीं विचारी। हे प्रभु, मैंने चौथे पन में पुत्रों को प्राप्त किया है, आप थोड़ा सा तो विचार कर रहे थे कि आप क्या मांग रहे हैं। आप मेरे से बोलिए, मैं चलता हूँ। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिषे कमाही। एक निमिष में, ये जो शरीर के लिए प्राण से अधिक प्रिय कुछ नहीं है, और मैं वो प्राण भी एक निमिष में आपको दे सकता हूँ। निमिष जानते किसे कहते हैं? क्षण से निमिष, ये जो हमारा पलक झपकता है इसको निमिष कहते हैं। पलक को झपकना ही निमिष है। और ये ही निमिष राजा हैं जो जानकी जी के वंश चलता है। निमिष एक राजा थे, तो ये बिना शरीर के हो गए, तो इनको वरदान मिला कि तुम जा करके सबके आंखों पे बैठ जाओ। तो वहीं पे बने कि ये निमिष हो गए। तो बोलते हैं दशरथ जी कि इस शरीर के लिए प्राण से प्रिय कुछ नहीं है, आप मेरे से मेरा प्राण मांगिए, मैं आपको प्राण देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम देते हुए नहीं बनता है प्रभु, कुछ और मांग लीजिए। तब इस मोह को देख करके विश्वामित्र जी मुस्कुरा दिए कि प्रभु, तुम अभी जानते नहीं हो अपने पुत्र को कौन है, और ये तो अभी पूरी विद्या सीख करके आए हैं, अब इस बहाने से इनका परीक्षण भी हो जाएगा लड़ने का। बोले कि इतने विकराल राक्षसी है, इतने विकराल वहां पे राक्षस हैं, उनसे मेरे फूल जैसे कोमल बालक कैसे लड़ेंगे? आप जरा विचार तो करिए। बोले कि तुम इनको जानते नहीं हो, और ये चाहे तो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकते थे। दोनों निशाचर और ये छोटे मोटे निशाचर क्या हैं? पलक झपकते ही पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है इनकी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे नहीं वशिष्ठ जी से कहा कि आप ही कुछ समझाइए इनको। कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने उनको समझाया दशरथ जी को कि विश्वामित्र जी आपके पुत्रों के कल्याण के लिए ही सोच रहे हैं, जाने दो इनको। और एक अर्थ इसका ये लोग भी कुछ आचार्य वृंद लगाते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि मतलब बहू आने की विधि, इनके साथ भेज दो, फायदे में रहोगे, बहू आ जाएगी तुम्हारी। जब ये सुने दशरथ जी, अच्छा बहू आ जाएगी, तब तो ले जाओ ले जाओ। ये दोनों क्यों, दो और हैं, उनको भी ले जाओ, चारों को ले जाओ। बोले कि नहीं अभी दो ही भेजो हमारे साथ। तब अपने माता पिता की आज्ञा पा करके राम जी वहाँ से चल दिए हैं, और महाराज दशरथ जी उनको समझा के भेजते हैं कि हे पुत्र, अब तक तो हम तुम्हारे माता पिता थे, लेकिन जब तक तुम महाराज विश्वामित्र जी के साथ हो तब तक वो तुम्हारे माता और पिता हैं, उनकी ही आज्ञा का पालन करो। एक बार जब पिता की आज्ञा, मैं आपसे बोला था माता पिता गुरु और स्वामी, इन जब चारों के आप बात सुनते हैं ना, तो आपका अशुभ में भी शुभ कल्याण हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये सही हो रहा है आपके लिए। इन चारों के वाणी को बिना कुछ विचारे सिरोधार्य कर देना चाहिए, तुरंत मान लो। आगे का वर्णन आएंगे जब माता कैकेयी कहती है कि राम बन जाने के लिए, तो कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। यहाँ पे चरण अनुरागी नहीं कहें, बच्चे वो नहीं है कि जो माता पिता का पैर दबाएं और सेवा करें उनका।
ठीक है, ये सेवा करना जरूरी है, लेकिन वास्तविक पुत्र वही है, वास्तविक पुत्री वही है जो अपने माता पिता के वचनों के अनुरागी, एक बार उनके मुख से जो निकल गया उसको पूरा करने के लिए अपने प्राण तक के न्यौछावर कर दे, वो वास्तविक। दशरथ जी ने कुछ रामायणों में ऐसा वर्णन आता है कि जब कैकेयी माता ने कहा कि राम तुम बन जाओ, राम जी बन जाने के लिए तैयार हो गए, तब महाराज दशरथ कहते हैं कि राम, मैंने तुम्हें तो राजा घोषित कर दिया है ना, अब तो तुम राजा हो, ऐसा करो मेरे को पकड़ के कारागार में बंद कर दो, मेरे को बंद कर दो, अब तो मैं राजा रहा नहीं, मेरे को कारागार में बंद कर दो और तुम राज करो, तुम इस कैकेयी के बात में मत मानो। बोले कैसे बात कर रहे हैं आपने जो मर्यादा स्थापित किया है, इतने अपने यश का कीर्ति फैलाया है, उसको मैं धूमिल कर दूं? आपके मुख से एक बार जो वचन निकल गए उसके पूर्ति के लिए 14 वर्ष का मैं आजीवन भी वन में रहने के लिए तैयार। ऐसे राम जी हमारे मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हमारे नटवर नागर जी क्या है, वो लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला के लिए जाने हैं, जो लीला कोई ना कर सके वो छलिया करेगा, ये सब जाने। जो विश्वास ही नहीं कर सकते कि परमात्मा है, कभी किसी की मटकी फोड़ देंगे, कभी जाके चोरी करेंगे, और चोर इतने का है, माखन चोर, रण चोर, सब भी कहे जाते हैं, जितने किसी का नाम नहीं उतना इनका नाम है, और खाली ऐसे ही लोगों ने नाम रख दिया। कभी चीर चोरा लेंगे, कभी जाके रास रचाएंगे, कभी गैया चराने चलेंगे, सारे लीला करते हैं प्रभु। और ये हमारे प्रभु जी एक एक चीज में मर्यादा रखते हैं। यहाँ पे महाराज दशरथ की आज्ञा हुई कि आप जाओ, और आज से आपके माता पिता विश्वामित्र जी हैं, उनका जो महाराज की आज्ञा का धारण करके, महाराज जी को प्रणाम करके और अपनी तीनों माताओं को प्रणाम करके अपने दोनों भाइयों से मिल करके राम और लक्ष्मण जी चल दिए। विश्वामित्र जी के साथ जाते जाते बीच में ही राक्षसी आई जिसका नाम था ताड़का, और प्रभु ने एक ही बार में उसको लोक को भेज दिया। आगे चल करके जब हुआ कि ताड़का मारी गई, तब विश्वामित्र जी को पूर्ण विश्वास हो गया परमात्मा अब इस पृथ्वी के भार को हर लेंगे। उनको सारी विद्याएं, जितनी भी विद्याएं थी, सब विद्या उनको दे दी। और विद्या देने के बाद जब आश्रम को गए, तब वहां पर मुनियों से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे गुरुजनों, आप लोग निसंकोच होकर के यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करिए। आज से हम आपकी इस यज्ञ की रक्षा करेंगे। और मुनि लोग निसंकोच होकर के यज्ञ जब तप इत्यादि कर रहे हैं, और दोनों भाई पहरे दे रहे हैं। वो जब आप भक्ति में रहोगे तो परमात्मा भी आपके पहरेदार बन जाएगा। ये आज से नहीं, बहुत एक बार महाभारत में प्रसंग आता है कि द्रौपदी जब जाती है मिलने के लिए भीष्म पितामह से, तो उनकी जूती लेकर के, द्रौपदी की जूती लेकर के परमात्मा से गेट पर खड़े रहते हैं, और उनका पीताम्बर से उड़ते रहता है। जब द्रौपदी ये वरदान मांगती है कि मेरे पांचों पति जीवित रहें, तब वो देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम ऐसे मांग ही नहीं सकते हो, कौन है, कौन तुम्हें भेजा। तब तक भीष्म पितामह का ध्यान पड़ जाता है गेट पे, तो पर्दे के पीछे छुपे हुए हमारा छलिया पीताम्बर उनका उड़ रहा था। बोले अच्छा, सब इसकी लीला है, लेकिन जाओ, तुमने मेरे से वरदान ले लिया है तो ठीक है, तुम्हारे पांचों पति जीवित सिखाते रहते हैं ना कृष्ण भगवान जी, सब ऐसा कुछ। करो, महाभारत में पूरा। तो ऐसे अगर परमात्मा के वश में, प्रेम से परमात्मा को वश में किया जा सकता है। प्रेम से माता यशोदा के उस रस्सी से परमात्मा बन जाते हैं। प्रेम से, प्रेम अगर प्रेम में बांधना, जब प्रेम में नहीं बांधना चाहे तो बलि 3 पग में भी भगवान को नहीं दे पाए। बोले तीसरा पग जब प्रेम में आए तो बोले मेरे सर पे हाथ रखो, तब परमात्मा देखा तब तो प्रेम में आ गया है, तब उसको उड़ीन कर दीजिए। प्रेम से परमात्मा बन जाते हैं, और प्रेम के ही कारण आज परमात्मा इन मुनियों के क्या रक्षक बने हुए हैं, और धनुष बाण लेकर के पहरेदारी कर रहे हैं। वहां पे सारे सेना आई, राक्षसों की सेना आई, प्रभु ने एक बाण मारा सुबाहु को, सुबाहु का काम बना।
लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में जितनी सेनाएं थी सारी सेनाओं का नाश कर दिया। और बीनु फर बाण राम ते ही मारा सत जो जनगा सागर पारा। मारीच था, सुबाहु मारीच को मारी थे, सुबाहु को तो यहाँ पर काम तमाम कर दिए, लेकिन मारीच बोले इसको भी मारेंगे नहीं, इससे बहुत काम लेने हमें आगे, और उसको बिना फर का बाण मार दिया। प्रभु का जो बाण है अमोघ है। अमोघ मतलब जो कभी चुप, मोघ मतलब होता है समाप्त होने वाला, लेकिन अमोघ कभी वो निष्फल होता ही नहीं है, वो जाएगा अपना काम करके आएगा। तो प्रभु ने बिना फर का, बिना किसी लक्ष्य का ही बाण मारा। उस बाण पे ही बैठे बैठे मारीच 100 योजन दूर जाके समुद्र के किनारे गिर गया। वही मारीच अभी उसे काम लेना है ना पंचवटी में सीता जी का हरण करवाने के समय, तो बोले अब इसको नहीं मारना, जब काम लेने होते तो उनको छोड़ दिया जाता, अभी रुको तुम, उसको भेज दिए। इस प्रकार से प्रभु ने विश्वामित्र जी के इस यज्ञ को पूर्ण कराया। वहीं पर तभी प्रभु वहां पर थे जब महाराज जनक का संदेश आया विश्वामित्र जी के पास। जनक का संदेश, महाराज जनक का संदेश पढ़ करके विश्वामित्र जी राम जी के पास जा करके कहे कि हे रघुनंदन, महाराज जनक ने एक यज्ञ रखा हुआ, और हम मुनियों का काम है कि यज्ञों में भाग लेना, यज्ञों में जाना। हम लोग भी चलते हैं देखने के लिए, हमारे लिए निमंत्रण भेजा गया है, तो आप भी चलो, आप भी यहाँ हो तो आप अकेले कहाँ रहोगे, आप भी चलो हमारे साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ। महाराज विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ को सुन करके राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई मुनियों के साथ चले। जाते जाते रास्ते में एक आश्रम दिखा। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नहीं। वहां कुछ नहीं था, सुनसान वीरान पड़ा हुआ था, ना कोई पक्षी, ना कोई पशु, ना कोई हरे भरे पेड़, सब सूखे पड़े। एक कुछ वर्णन आता है कहीं कहीं पे, एक तुलसी का पौधा जो था, तुलसी का वृक्ष एक हरे पड़ी थी, और एक पत्थर पड़ा हुआ। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। उस शिला को देख करके राम जी ने पूछा कि प्रभु ये कैसा आश्चर्य है, यहाँ पर कोई जीव जंतु कुछ नहीं है, और सारे पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, लेकिन आश्रम वैसा कि वैसा ही पड़ा हुआ है। तब विश्वामित्र जी ने पूर्व चरित्र बताया माता अहिल्या के बारे में कि ये गौतम जी की पत्नी है, और ये आश्रम जो देख रहे हो ये गौतम ऋषि का आश्रम है। और ये विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। हे रघुवीर, हे रघुनाथ, ये गौतम जी की पत्नी है, और ये आपकी कृपा चाहती है। मेरी कृपा? बोले हाँ, ये आज तक आपकी ही राह देख रही थी, कब आप आओगे और इनका उद्धार करोगे। बोले मैं कैसे उद्धार कर सकता हूँ? तो बोले कि आप इन पर अपना चरण स्पर्श करा दीजिए, आपके चरण स्पर्श से ये अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे। तब राम जी बोले कि प्रभु मैं क्षत्रिय हूँ, और ये ब्राह्मण की पत्नी है, मैं इनके चरण स्पर्श कैसे करा दूँ? एक तो ब्राह्मण की पत्नी, और दूसरे में ये स्त्री। हम तो रघुकुल वाले हैं, हम स्त्रियों पर और ब्राह्मणों को कहीं पैर लगा ही नहीं सकते। लेकिन आप अभी रघुकुल में हैं, लेकिन आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि आप परमात्मा हैं। तो प्रभु आप थोड़ी सी कृपा करिए। प्रभु ने थोड़ा सा अपने पैर को उठाया और वायुदेव से निवेदन किया। वायुदेव ने थोड़ा सा अपनी गति को बढ़ाया, और प्रभु के चरणों से जो रज था वो रज निकाल करके उस पत्थर में स्पर्श करा दिया, और रज स्पर्श होते ही वो जो पत्थर था वो एक सुंदर नारी बन गई। कहते हैं कि पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोग करी। सुंदर अपने स्वरूप में आकर के आंखों में आंसू आ गए माता अहिल्या के, पूरा शरीर पुलकित हो गया, और हाथ जोड़ करके राम जी की स्तुति करने लगी। कहते हैं कि हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गई, और जो मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। जब मेरे को तो उस समय बहुत गलत लगा था, और अब तक गलत लगता था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन वो गलत नहीं हुआ था।
जो अगर मैं बोला था ना आपसे कि स्वामी और गुरु और माता पिता इनकी बात को मान लो। स्वामी ने जो काम किया था हमें लग तो रहा था उस समय गलत, लेकिन वो तो हमारे लिए वरदान था, जिसके कारण आज आपका दर्शन हुआ है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, जो मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दिया था वो हमारे लिए बहुत अच्छा किया। मैं आज उनका, अगर वो यहाँ होते तो मैं उनके चरणों में लेट जाता। उन्होंने मेरे ऊपर उपकार कर दिया। जिस चरण को ब्रह्मा शिव जी पूजते रहते हैं, अपने हृदय में रखे रहते हैं, वो चरण आज मेरे को स्पर्श हुए, इतना बड़ा भाग्य है। अब जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भय शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। जिस चरणों से गंगा बहती है वो चरण आज मेरे सिर पे आए हैं। प्रभु मैं तो आज धन्य हो गए। मुझे आप अगर देखिए, प्रभु के दर्शन का एक विशेषता है, अगर प्रभु जिसको भी दर्शन देते हैं तो वरदान देना, कुछ ना कुछ वरदान देते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर मैं तो कुछ जानती नहीं, मैंने तुझसे वरदान सोचा नहीं है, अगर वरदान देना है तो अपनी भक्ति ही मुझे दी। और उनसे भक्ति के वरदान लेकर के यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरिचरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा गई पति लोक आनंद भरी। इस प्रकार से प्रभु प्रणाम करके राम जी ने कहा कि अब जाओ अपने पति लोक को जाओ, और उनको भी गौतम ऋषि के पास पहुंचा दिया। इसके बाद यहाँ पर की कथा तुलसीदास जी समाप्त करके और राम जी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। आगे जाते 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 जग पावनी गंगा जी को मिलती हैं। वहाँ पे उनकी कथा, गंगा जी के आने की कथा विश्वामित्र जी राम जी को सुनाते हैं कि आपके ही कुल के महाराज सगर के पुत्रों ने मुनि का अपमान कर दिया था। महाराज कपिल मुनि को उन्होंने दुर्वचन बोल दिए, जिसके कारण सारे वंश समाप्त हो गए। उन्हीं के पुत्रों ने, महाराज भगीरथ ने इस गंगा जी को लाया और गंगा जी को ला करके अपने कुल का उद्धार कर दिया। यही वो गंगा जी हैं जो जिससे लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भूल जाते हैं। तो आप इन गंगा जी को प्रणाम करो। राम जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद स्नान किया। स्नान के बाद बहुत प्रकार से दान दिया। सबको दान दे करके प्रभु वहाँ से आगे चल दिए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। प्रभु जाते 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 थोड़ी ही समय में विदेह नगर, विदेह कहते हैं न देह, जिसको अपने देह की भी सुधि ना हो। राजा जनक को विदेह कहा जाता है। वो क्या थे? वो बैरागी थे। तो शरीर तो था उनका, वो राजपाट तो करते थे, लेकिन उनका उसमें आसक्ति नहीं थी। बैरागी महाराज जनक, उनको कहा जाता है राजर्षि जनक। और महाराज जनक का नगर नियर आ गया। प्रभु ने देखा कितना सुंदर रम्यता है। प्रवेश करते ही एक अलग की सुगंध प्राप्त हुई उनको। और प्रभु ने वहां देखा एक सुंदर आम का वृक्ष का वन है। उसी जंगल में, वही उसी वन में, उसी वाटिका में प्रभु ने, विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब मेरा मन यहीं लग रहा है, अब मैं यहीं रुकूंगा, हम लोग यहीं निवास करें। राम जी ने कहा कि क्यों गया प्रभु? विश्वामित्र जी को तो निमंत्रण भेजा गया, तो जनक जी के महल में क्यों नहीं गए? वो यहीं पे क्यों रुके? तो बोले विश्वामित्र जी कि निमंत्रण मेरे को भेजा गया है, राम लक्ष्मण को थोड़ी भेजा गया है। इनको तो मैं लेकर आया हूँ, और जब तक महाराज जनक की आज्ञा अनुमति नहीं पा लेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी मर्यादा दिखाई। और वहीं पर रुक करके परमात्मा ने कहा कि प्रभु आप यहीं पे ठहरिए, हम आपके। अब पहले जब गुरु जी के साथ शिष्य लोग जाते थे, ये पहले देखते थे कि फूल पत्ती लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगे हमें, क्योंकि नित्य ये सब काम आते हैं सुबह में। तो गुरु जी के पूजन के लिए ये लोग सब देखने चले गए, कहाँ कहाँ से मिलेंगे, सब देख के आए। महाराज जनक ने जब ये संदेशा पाया कि विश्वामित्र जी आए हैं,
विप्रों की मंडली लेकर के वहाँ पहुँचे, विश्वामित्र जी का स्वागत किया। विश्वामित्र जी के स्वागत के बाद तब राम लक्ष्मण आ गए और विश्वामित्र जी के अगल बगल दोनों बैठे। जनक जी देखते ही, राम और लक्ष्मण जी को देखते ही सब भूल गए। उनका नाम विदेह था, अब देही हो गए हैं। जो कि वो जनक जी हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी से कहते हैं कि प्रभु, मेरे को लोग ज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं लोग, लेकिन ये दोनों बालकों को देख करके मैं सारा योग भूल गया। और मैं अभी तक तो बैरागी था, अब मेरे मन में अनुराग होने लगे हैं। ये कौन है? ये किसी राजा के राजकुमार हैं या किसी मुनि के पुत्र हैं? देखने में तो ये इतने कई कामदेवों को भी मोहित करने वाले दिख रहे हैं। कौन है ये? मैं अब इनमें आसक्त हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो योगी हूँ, मुझे आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा मन आसक्ति की ओर जा रहा है, मैं अनुराग से बंध रहा हूँ। प्रभु आप बताइए कौन है ये? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप सही बोल रहे हैं, ये ऐसे ही हैं जी, इनको देख करके सारी सृष्टि इनके वश में हो जाती है। अब राम जी सोचे कि विश्वामित्र जी पोल खोलेंगे आज हमारे, परमात्मा बता देंगे कि परमात्मा है। तब थोड़ा सा इशारा किया, प्रभु मैं मानव बन के आया हूँ, थोड़ा रुक जाइए, हम खुद बताएंगे। तब उन्होंने कहा ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, और हमारे ये यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, वो यहीं पे हमारे आश्रम में थे, तो आपका निमंत्रण आया था, हम उसे चले। तब महाराज दशरथ ने कहा कि हम बहुत धन्य हुए, और आपका कैसे धन्यवाद करें, आपने इनका दर्शन करा दिया, हम तो आज धन्य हैं। ऐसे कह करके विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को लेकर के महाराज जनक दोनों भाइयों को लेकर के महल को गए, और महल में सबसे सुंदर किशोरी जी का जो महल, माता जानकी जी का, वो वाला महल में राम जी और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को ठहराए हैं, और खुद और जानकी जी को अपने महल में ठहरा दिया और अपने दूसरे महल में। इस प्रकार से प्रभु ने खूब अपना मिथिला के लोगों का स्वागत सत्कार स्वीकार किया, और सायंकाल हो गया। फिर प्रभु ने प्रभु बोले कि अब लक्ष्मण का मन, अब गुरु जी के पास जब रहते हैं तो गुरु जी घूमने फिरने थोड़ी देते हैं। हम ही लोग कहीं गुरु जी के साथ जाते हैं तो गुरु जी घूमने थोड़ी देते हैं, आओ पढ़ो, ये करो वो करो। हमें अभी भी याद है जब हम लोग छोटे थे, 8-9 साल के, तो हम लोग गुजरात जाते थे। तो जब गुजरात जाते थे तो हम लोग जब ट्रेन में जाते थे, तो अब ट्रेन में आजकल लोग क्या होते हैं, घूमो फिरो खाओ पियो, यही तो होता है। तो हम लोग भी बच्चे थे उस समय, लेकिन हम लोग जाते थे तो रास्ते में क्या करते थे, गुरुजी आओ बैठो, सारे हम लोग एक बोगी में, हम लोग सबसे कम से कम 100 विद्यार्थी थे हम लोग, तो सब लोग एक बोगी हम लोग का ही। अब उसमें बैठते थे तो गुरुजी बोलते आओ शुरू करो, हनुमान चालीसा शुरू कर दो। हम लोग उसी में हनुमान चालीसा करने लगते थे, इसी में वेद पाठ करने लगते थे। 24 घंटे का अपना समय ये होता। तो वैसे ही अब यहाँ पर पहुँचे और गुरुजी दोनों लोगों को बैठा करके प्राचीन कथा सुनाने लगे। राम जी का तो मन लग रहा था, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल से, उनका मन लग नहीं रहा। राम जी ने देखा कि लक्ष्मण का मन लग नहीं रहा है कथा में। प्रभु भक्तों के हृदय की बात रखने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो बोले कि अब लक्ष्मण यहाँ पे ये कथा सुनेंगे नहीं लगता है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, विश्वामित्र जी से कहा राम जी ने, ये प्रभु लक्ष्मण के मन में लालसा है कि नगर देखने इच्छा है, तो आप बोले तो मैं इनको घुमा करके ले आऊँ और मैं जल्दी आ जाऊँगा घुमा करके। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा ये बताओ राम, तुम बोल रहे हो कि लक्ष्मण को घुमा करके लाऊंगा मैं, तुमने मिथिला देखा है? घुमा तो वही सकता है ना कि जो देखा हो। अगर मैं कोई यहाँ पे मैं बोलूँ कि चलो मैं तुम्हें देहरादून घुमा के लाऊं, तो मैं क्या घुमाऊंगा? मैं तो खुद नहीं देखा है। राम जी से कहे कि तुमने मिथिला देखा है, घुमा करके लाओगे, ये कहो ना कि हमारा भी मन है उसमें जाने का। बोले कि प्रभु, बोले कि मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव है भक्तों का हित करना। अब कल तो तुम राज्यसभा में जाओगे, वहाँ बैठ जाओगे, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, और जो
वृद्ध लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो तुम्हारे दर्शन कैसे पाएंगे? जो बच्चे हैं वो कैसे दर्शन पाएंगे? और जो नई नवेली स्त्रियां हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई, जो घर से नहीं निकल सकती, वो तुम्हारे दर्शन कैसे पाएंगे? और तुम डायरेक्ट यहाँ से जाओगे और राजमहल में जाकर राज्यसभा में बैठ जाओगे। तुम ये कहो ना कि तुम जा रहे हो भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो जाओ। आप जाई देखी आवहु नगरो सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाई। जाओ अपना सुंदर ये मुख दिखा करके इस नगर वालों को धन्य कर दो। गुरु जी के आज्ञा पा करके दोनों भाई नगर देखने चले गए। अब नगर में देखते ही बच्चों की मंडली पहले पीछे पड़ गई। जो छोटे छोटे बच्चे गाँव में कोई आता है तो बच्चे पीछे लग जाते हैं, पीछे पड़ गए। राम जी के भी वैसे ही स्वभाव, कोई बच्चे, कोई प्रभु का पटका पकड़ा है, कोई धोती पकड़ा है, कोई धनुष पकड़ा है, कोई हाथ पकड़ के चल रहा है। ऐसे बच्चों के टोली के साथ परमात्मा चल रहे हैं। जाते जाते कोई भी अगर बुजुर्ग कोई बुलाता है इधर आओ, बस तुरंत राम जी जाते हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं और जैसा योग्य हो उसको वैसा उनसे मिलते हैं, वैसा संस्कार उनके साथ करते हैं। परमात्मा सबसे मिलते जुलते। एक झरोखे के पास गए, झरोखे पे कुछ सखियां पड़ी थी, राम जी खड़ी हुई थी और राम जी नीचे से जा रहे थे। अब बोले कि ऊपर देख नहीं रहे। सखिया बोले देखो तो इनके अंदर कितनी अक्कड़ है, पता नहीं किस बात की अक्कड़ है, ऊपर देख ही नहीं रहे हैं। अब सब देखने के लिए ललायत थे। एक बोले अरे ऊपर देख लो। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं राम से, भैया कोई आवाज दे रहा है। राम जी बोले चुप, ऊपर देखना मत, ऊपर नहीं देखना है, कोई आवाज दे रहा है अपने को देने दो। सखिया बोल रही हैं कि देखो तो इतने आवाज देने के बाद भी नहीं सुनते हैं, ये पता नहीं कहाँ के हैं, किस बात के इनको घमंड है। और तो एक सखी बोले दूसरे से, जानते हो सखी ये कौन है? बोले कौन? मुझे पता, ये दशरथ जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण बोले भैया ये तो अपने पिताजी का भी नाम ले रही हैं, अब तो देख लेने दो। बोले नहीं नहीं अभी मत देखो इनको। बोले ये तो बड़े हठीले हैं, अभी भी नहीं देख रहे हैं। एक बोल रही है अभी तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे पास तो इतनी ही सूचना मिली है, मैं तो इनसे भी ज्यादा सूचना प्राप्त करके आए हैं। ये जो आगे वाले हैं ना सांवले, इनकी माता का नाम है कौशल्या, और जो गोरे जो पीछे धनुष राम जी के पीछे हैं, धनुष लेके चल रहे हैं, इनकी माता का नाम है सुमित्रा। लक्ष्मण बोले भैया आप चाहे जो कहो, अब तो मैं देखूंगा। अब ये तो पिताजी के नाम ले लेते हैं, अब तो ये माता जी के भी नाम लेने लगे, अब ये अलग अलग, अब तो देखना ही पड़ेगा। अब फिर भी राम जी बोले कि नहीं देखना है। अब जो सखिया थी बोली कि ये तो देख ही नहीं, अब क्या किया जाए। एक सखी बोले मारो इनको, मारो। बोले कि मारो? अरे पत्थर मत मारो, ये तो फूल जैसे कोमल है, इनको कहाँ से मारोगी? ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं इनसे मारो। फिर सखियों ने गुलाब की पंखुड़ियाँ लगी और गुलाब के फूल लगे बरसाने। तब परमात्मा राम जी ने ऊपर देखा और देख करके सब लोग निहाल हो गए। इसी प्रकार सबको सुख देते हुए परमात्मा आगे गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए मंडप बनाया गया था, उस मंडप को देखा और लक्ष्मण जी को दिखा रहे कि ये जिसके एक पलक झपकते ही एक इशारे से जिनकी माया पूरी सृष्टि रच देती है, वो परमात्मा लक्ष्मण जी को दिखा रहे कि देखो कितनी सुंदर बनी। परमात्मा की सृष्टि कितनी सुंदर है, और उन सृष्टि में भी वैसे प्रभु मानव जैसे लीला कर रहे हैं। बच्चे लोग उनको घुमा रहे हैं खूब, ये देखिए वो देखिए, ऐसे देखिए वैसे देखिए, सब घुमा रहे हैं। अब देखिए कि ज़्यादा सायंकाल हो गए हैं तो गुरु जी का डर सताया उनको, जब चलना चाहिए हम लोगों को। और बच्चे तो जाने वाले थे नहीं, बच्चे पीछे लगे हुए थे, लेकिन फिर प्रभु ने उनको ज़बरदस्ती भेजा। उनका मन ना होते हुए भी उन बच्चों को अपने अपने घर भेजा और खुद आए गुरु जी के पास। सायंकाल में संध्या वंदन किया। संध्या वंदन के बाद परमात्मा अपना गुरु जी के साथ कथा श्रवण किया और गुरु जी के शयन के समय दोनों भाई प्रभु के चरण चापने लगे। फिर विश्वामित्र जी के बहुत बार कहने के पर राम जी शयन करने के लिए गए, और राम जी जब शयन किए तो लक्ष्मण जी चरण चापने लगे। लक्ष्मण जी को भी राम जी ने कहा अब जाओ तात, आप भी सो। और फिर राम जी की आज्ञा पा करके लक्ष्मण जी भी शयन के लिए चले गए।
सब लोग सोए हैं और सोने के बाद जब प्रातः काल हुई, उठे लखन निसि विगत सुनि अरुण शिखा धुनिकान गुरु ते पहिलहि जगतपति जागे राग में सुजान। सबसे पहले कौन सोया था? विश्वामित्र जी। उसके बाद कौन सोया? राम जी। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करके राम जी सोए। फिर उसके बाद कौन सोया? लक्ष्मण जी। सबसे पहले किसको उठना चाहिए? विश्वामित्र जी को। जो पहले सोया वो पहले उठे, फिर उसके बाद जो सोया उसके बाद तुरंत उठे, फिर उसके बाद जो सोया सबसे आखिरी में उठेगा। सबसे आखिरी में सोए लक्ष्मण जी, और यहाँ पे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सबसे पहले कौन था? लक्ष्मण जी। क्योंकि ये इनके लिए दोनों पूजनीय हैं और इन दोनों के सेवक हैं। राम जी तो केवल विश्वामित्र जी के सेवक हैं, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के भी सेवक हैं और विश्वामित्र जी के भी सेवक हैं। दोनों की सेवा करनी है। सेवा धर्म परम गहन योगी नाम अत्यगम। सेवा धर्म बहुत कठिन है, सबकी बस की बात नहीं है। अगर कोई सेवा कर रहा है, जैसे किसी बड़े आदमी के साथ कोई अगर लगा हुआ है सेवा करने में, अगर ज़्यादा साथ में रहता है तो बोलता है कि चिपकू सा है, चिपक के रहता है, दिन भर ये सुनने के लिए क्या क्या बात कर रहे हैं ये सब सुनने के लिए रहता है। अगर दूर दूर है तो बोलेगा काम चोर है, ये काम ना बता दे इसलिए दूर दूर रहता है। अगर चुपचाप रहता है तो बोलते हैं गूंगा है ये, कुछ बोलता नहीं है। अगर बोले तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा बोलता है, ये अच्छे कुल का नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। मतलब सेवा धर्म बहुत कठिन है। कहते हैं कि योगी लोग अपने योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सेवा धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। जब परमात्मा की कृपा होती है वही सेवा धर्म कर सकते हैं। वैसे ही लक्ष्मण जी को सेवा करनी है ना, तो उठे लखनु निसि विगत सुनी। रात्रि के समाप्त होते ही ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठे? अलार्म बजा करके। अलार्म नहीं लगाए थे, ये मोबाइल तो नहीं था ना इनके पास, तो अलार्म नहीं लगाइए। क्या सुन के उठे? अरुण शिखा धुनिका। अरुण मतलब होता है लाल, शिखा मतलब होता है चोटी, जिसके लाल चोटी है। लाल चोटी किसके होते हैं? मुर्गे। लाल यहाँ पे होते हैं। उनका स्वभाव है कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में तो उनकी आवाज सुन करके पहले के लोग उठते। हम लोग अभी हमारे जब समय में हम भी जब गांव में होते हैं तो अभी तो नहीं है, लेकिन हमारे गांव में भी ऐसे ही होता था। सुबह सुबह अगर आप निकल जाओ तो हर जगह आपको उनकी आवाज़ सुनेगी, और वो अच्छी बात है। अच्छी नहीं, ये भी बोलते हैं, रात को भी बोलते हैं, 2 बजे के जाते हैं। और उनकी आदत है वो प्रातः काल में बोलेंगे। सबसे पहले क्या है वही लोग बोलते हैं। तो उनकी आवाज़ सुन करके लक्ष्मण जी उठे, और लक्ष्मण जी को उठने के बाद गुरु ते पहिलहि जगतपति जागे राम सुजान, और गुरु जी से भी पहले राम जी उठे। जगतपति जो है परमात्मा, वो भी गुरु जी के भय के कारण आज देखिए कैसी सेवा। वो परमात्मा उठे, उठते ही अपने शौच आदि स्नान आदि करके गुरु जी के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी से अनुमति मांगी कि प्रभु हम आपके इस पूजन के लिए पुष्प पत्र और लकड़ी लेने जा रहे हैं, लेके आते हैं आपकी। ठीक है। तब वो इसी प्रकार से पुष्प वाटिका में जाते हैं। पुष्प वाटिका में माता जानकी भी आती हैं गौरी पूजन के लिए। वहाँ पे दोनों का मिलाप होता है, और मिलने के बाद फिर वापस अपने अपने स्थान पे आते हैं। राम जी कुछ वर्णन करते हैं कि जानकी का रूप कैसा। जानकी जी को लेकर के जानकी जी के रूप का वर्णन करते हैं कि जानकी का रूप कैसा है। कहते हैं कि चंद्रमा के जैसा। अरे नहीं, चंद्रमा के जैसा कैसे? आजकल तो होते हैं ना, पति लोग बोलते हैं अरे तुम तो चंद्रमुखी हो, चंद्रमा के जैसे हो। तो राम जी ने जब चंद्रमा को देखा रात्रि को, बोले कि चंद्रमा ठीक है, लेकिन जानकी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। कहाँ जानकी और कहाँ ये चंद्रमा? चंद्र बापुरम, ये गरीब चंद्रमा, कहाँ जानकी? एक तो ये समुद्र से उत्पन्न हुआ है। समुद्र कैसा है? खारा, खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ है। और दूसरा इसके भाई कौन है? विष, जहर इसका भाई है। इसमें कितने सारे अवगुण हैं। इसमें तो ये देखो काले काले दाग भी हैं। लक्ष्मण जी से सब राम जी बता रहे हैं, इसमें तो काले काले दाग हैं, लेकिन सीता जी में तो कोई दाग नहीं। वो तो एकदम इतने सुंदर और सुशील हैं।
कि कोई उनका तुलना नहीं कर सकता। प्रभु ऐसा वर्णन करने के बाद फिर शयन करते हैं। शयन के बाद जब उठते हैं तो जब अरुणोदय होता है, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, लालिमा छाई जाती है जब आकाश में, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु देखिए, अरुणोदय होते ही तारेगण अपने आप छुप गए सब। इसी प्रकार जब आप आज राजसभा में जाएंगे तो सारे राजाओं का जितना पराक्रम है सब समाप्त हो जाएगा। वहाँ पे सूर्योदय के बारे में, सूर्योदय के से तुलना करते हैं परमात्मा के लक्ष्मण जी। और उसी समय महाराज जनक जी ने सतानंद जी को भेजा, जो जनक जी के राजगुरु हैं, उनको भेजा और कहा कि जाकर के विश्वामित्र जी को बुलाए लाइए। विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए सतानंद जी गए हैं और राम लक्ष्मण जी को लेकर के महाराज विश्वामित्र जी वहाँ गए जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। उस सभा में जाकर के एक सुंदर सा आसन बनाया गया है। जब जनक जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, प्रभु तैयारी कैसा? अरे बिल्कुल बढ़िया है, ऐसा तैयारी कहीं हो ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया। जब इतनी बड़ाई सुनी जनक जी ने बोला कि बाबा जी को तारीफ कर रहे हैं मेरे, इनको अच्छे आसन दो। सबसे जो ऊंचा वाला आसन था वो दे दिया, बैठाया। बैठाने के बाद आगे का प्रसंग शुरू हुआ और अपने प्रण को बताया महाराज जनक ने। धीर वीर सब लोग आए थे, गांव के नगर के जितने सब वासी बैठे थे, और सब लोग प्रभु के, कोई वहाँ धनुष को देख ही नहीं रहा, सब केवल परमात्मा को देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तुमने तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो ऐसे रूप में परमात्मा को देख रहे हैं। जो माता लोग हैं वो पुत्र के रूप में देख रही हैं, जो स्त्रियां हैं, जो कुमारी स्त्रियां हैं, वो लोग कामदेव के रूप में देख रहे हैं। जो छल रूप धारण किए हुए हैं, जो दानव लोग हैं और छल से देवता बन करके आए हैं, राजकुमार बन के आए हैं, उनके लिए वो यमराज के जैसे दिख रहे हैं। और जो बाहुबल में पराक्रमी हैं, उनके लिए वो वीर पुरुष ऐसे धैर्यवान दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है परमात्मा वैसे ही दर्शन कर रहे हैं। परमात्मा का दर्शन करते करते तब राजा जनक ने आज्ञा दिया और राजा के सैनिकों ने वहाँ पे सूचना दी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा, जो इस शिव धनुष पे चाप चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का स्वयंवर किया जाएगा। जनक जी की आज्ञा पा करके सीता जी को उस सभा में बुलाया गया। सीता जी की नयन उन्हीं को ढूंढ रही है जिनको उन्होंने पुष्प वाटिका में देखा। चारों तरफ नजर घुमा रही है, लेकिन क्या करें, इतने सभा में शर्म आ रही है उनको, क्योंकि सभा है ना, पिता की सभा है, तो किसी को देख भी नहीं सकती। धीरे धीरे ही वो सबको देखते 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 जब राम जी की नज़र पड़ी, बस उनकी आँख नीचे हो गई। बोली बस अब यहीं देखना, ये आए हैं ना, सारा काम हो जाएगा। जाकर अपने स्थान में बैठे सभी राजा लोग एक एक करके धनुष उठाए। धनुष तिनके मात्र भी नहीं उठा। सब लोग अपने पराक्रम से लगते गए, किसी से वो धनुष उठा नहीं। तो शिव जी का धनुष। मेन बात ये थी कि माता पृथ्वी, जानकी जी की माता है, पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई और पृथ्वी जी ही उस धनुष को तोड़। देखिए, अगर पुत्री का विवाह वहीं होगा जहाँ माता चाहेगी, बिना माता की आज्ञा के कहीं नहीं हो सकता। तो माता चाह रही थी कि पुत्री का विवाह हो ना, तो इसलिए पकड़ रखे, धनुष से उठ नहीं रहा था। सब लोगों ने उठा के हार गए, किसी से भी वो उठा नहीं। तब क्या किए, 10,000 राजा लोग उठे, 5,000 इस साइड से, 5,000 इस साइड से। बोले कि हम 10,000 मिल करके उठाएंगे, और लगे धनुष उठाने। 10,000 राजा लोग मिल के भी उठाए, एक तिनके के समान भी धनुष को हिला। वहां पे रावण भी आया था, बाणासुर भी आया था, लेकिन दोनों में बाणासुर ने तो छुआ ही नहीं। बाणासुर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी के पुत्र और ये भी पृथ्वी की पुत्री है, इस नाते से ये मेरी बहन हुई और मैं बहन से विवाह करूंगा। इस नाते से उन्हें प्रणाम करके ही चला गया। और रावण भी वहीं से, रावण ने छुआ है। बोलती है आगे मंदोदरी, यहाँ पे तो वर्णन नहीं आता कि मतलब रावण कहाँ गया, लेकिन आगे मंदोदरी बोलती है कि जिस धनुष को तुम छू भी नहीं सके थे, उसको तोड़ने वाले राम है। अगर तुम्हें इतना ही था कि जानकी चाहिए तुम्हें, शिव धनुष तोड़ के लाते, अपने पराक्रम दिखा के लाते, ऐसे चोरों के भांति
चोरी करके क्यों लाए? तुम्हें इतना ही सीता सुंदर लगी, जाते वहां पर धनुष तोड़ते सबके सभा में और पूरे विश्व विजयी होते। उसी प्रकार से किसी से भी ये धनुष हिलाता नहीं। तब जब 10,000 राजकुमार उठा करके थक गए, तब महाराज जनक कुपित होकर के बोले बस अब रहने दो। अब मेरे को पता चल गया है ये जो पृथ्वी है वीरों से विहीन हो गई है। अब इस पृथ्वी पर वीर नहीं रह गए हैं। अब कोई ये अपने आप पर गर्व ना करेगा कि मैं महावीर हूं, मैं बलवान हूं। आज मैं जान गया ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। राम जी कुछ तब सुनते रहे, लेकिन लक्ष्मण जी का कुपित स्वभाव थे। सुनते ही उनके एकदम आंखें लाल, ओठ फड़फड़ाने लगे। अब तो बस एक बार अनुमति मिल जाए फिर मैं राजा जनक को जवाब दूं, लेकिन क्या करें, मर्यादा है। बड़ा भाई बैठा हुआ है वहां पे, गुरु जी बैठे हैं, बिना उनके आज्ञा के कैसे हो? राजा जनक ने कहा अब सब लोग जाओ, आज त्यागो। अब सब लोग बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे थे, हम पराक्रमी, हम उठा के फेंक देंगे, धनुष को यहाँ तक कर देंगे, ऐसे कर देंगे। किसी ने इनको तिल मात्र तक नहीं हिला सका। जाओ आज त्यागो सब लोग। मैं जान गया ये पृथ्वी वीरों से विहीन होगी, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ। अगर मेरे को पता होता ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, मैं ऐसे प्रण करके अपने जग हसाई नहीं करता। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं। अगर मैं अपने प्रण को त्यागता हूं तो मेरी इस सभा में और इस सृष्टि में लाज चली जाएगी। और मैं प्रण त्यागता हूं तो जो मेरे को लोग जैसे जानते हैं मेरे यश के नाम से, वो मेरे यश कीर्ति धूमिल हो जाएगी। अगर मैं प्रण नहीं त्यागता हूं तो मेरी जो पुत्री है वो कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि धनुष तोड़ने में कोई सामर्थ्य है नहीं। क्योंकि उनका प्रण था कि जो धनुष तोड़े वही सीता से विवाह करेगा। मैं तो देख रहा हूँ कोई उठा ही नहीं सकता। तब लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ और लक्ष्मण जी मन ही मन राम जी को प्रणाम करके अपने आसन से उठ करके महाराज जनक से बोले कि हे राजन, जहां पर रघुकुल का एक भी बालक बैठा हो वहां पर ऐसे वचन बोलने का कोई साहस नहीं करता है। और यहाँ पर तो स्वयं राम जी बैठे हैं, राघव जी बैठे हैं, और आप ऐसे वचन कहने का साहस कर रहे हैं। अगर मेरे प्रभु की कृपा हुई और प्रभु का आशीर्वाद रहा तो ये धनुष क्या है? आप मेरे भैया आज्ञा दें, प्रभु आप मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं इस धनुष को उठा करके और 100 योजन तक दौड़ूंगा। महाराज जी हिलाने की बात कर रहे हैं, मैं 100 योजन तक दौड़ूंगा। और इसको तोड़ने की बात है तो जैसे शत्रु को किसी बच्चे ऐसे पैरों से मसल देते हैं, बस छत्र दंड के समान इस धनुष को तोड़ दूंगा। ये पुराना धनुष, इसको तोड़ने में क्या है? आप मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं इस पृथ्वी को एक गेंद के भांति उछालते हुए फेंक दूंगा। मूली के समान इस सुमेरु पर्वत को तोड़ सकता हूं। जब देखे राम जी की भाई का क्रोध और गुस्सा हो रहा है और बढ़ रहा है, विश्वामित्र जी बोले शाबाश, चलो यही तो चाह रहे थे, अच्छा किया। क्योंकि महाराज जनक को जवाब देना जरूरी था। शाबाश, काम कर दिया। अब विश्वामित्र जी देखे कि भैया ये तो पूरा गुस्से में है और इसको रोका नहीं गया तो यही धनुष को तोड़ देगा। और धनुष तोड़ा राम जी का काम है। तब राम जी से विश्वामित्र जी ने इशारा किया, बुलाओ इसको, पकड़ के लाओ, नहीं तो धनुष तोड़ देगा ये। अगर 2 मिनट और रुक गया तो बस तोड़ देगा ये, इसमें कोई कमी नहीं है। राम जी ने इशारे बोला, भाई अपने आसन पे। लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा पाकर अपने आसन में बैठे। तब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया राम जी से, राम जी को कि जाओ और मत। ये महाराज जी का जो परिताप है, जो इनके मन में दुख है, उस दुख को दूर करो। एक दुख भंजन ही तुम। अपने गुरु जी की आज्ञा पा करके राम जी सहज ही स्वभाव में उठे हैं। जैसे एक सींग आराम से, शेर कैसे उठता है एकदम आराम से मदमस्त होकर चलता है, वैसे मदमस्त होकर राम जी चले और जाते जाते ही सबके वंदन करने लगे। धनुष को प्रणाम किए, महाराज जी को प्रणाम किए और मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किए। इधर माँ जननी किशोरी जी भी माता भवानी जी को मना रही है, ये भवानी माँ आजा,
मैं इसीलिए आपकी पूजन करती थी, आज ये मेरे पूजन को सार्थक फल दे दो, इनसे ये धनुष तोड़वा दो। गणेश जी को मना रहे हैं, शिव जी को मना रहे हैं, और जितने वहाँ पे लोग बैठे हैं सब यही मना रहे हैं कि राम जी इस धनुष को तोड़ दो। सब लोग अपने पितृ देवता को मना रहे हैं कि हे पितृ देवता लोग, इस धनुष को तोड़वा दीजिए। राम जी ने प्रणाम किया, सहज ही सहज में धनुष के मध्य भाग में अपना हाथ रखा और हाथ रखते उठाया धनुष और धनुष के 2 खंड कर दिए। 2 खंड के दोनों साइड में रख दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार धनुष प्रभु ने तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद महाराज जनक की आज्ञा हुई, सीता जी ने वरमाला राम जी को पहनाया और आगे के प्रसंग